हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट अस चेंज द फ्यूचर। फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक पढ़ा वीडियो अपन ने लैंग्वेज के बारे में, दूसरा वीडियो पढ़ा था आपने सीएलटी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लैंग्वेज और सीएलटी पर बने क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, यानी इन टॉपिक्स पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश इन इंडिया टुडे नीड्स टू बी टॉट एज, यानी भारत में अंग्रेजी आज के टाइम में कौन सी लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है ए लाइब्रेरी लैंग्वेज, लाइब्रेरी के लैंग्वेज के रूप में, सिर्फ लाइब्रेरी में बोलने वाली लैंग्वेज के रूप में। ए लैंग्वेज फॉर हायर स्टडीज़, यानी हाई लेवल की स्टडी करने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए वो सिर्फ इंग्लिश होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहे हैं ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन करने के लिए जो लैंग्वेज होती है वो होनी चाहिए इंग्लिश। और चौथा ऑप्शन कह रहे हैं ए लैंग्वेज टू बी यूज्ड वाइल ट्रेवलिंग अब्रोड, यानी जब अपन विदेश में यात्रा कर रहे हों इसके लिए सिर्फ हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो आप बताइए हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए? सिर्फ लाइब्रेरी में बोलने के लिए, या फिर हाई लेवल की पढ़ाई करने के लिए इंग्लिश, या फिर विदेशों में बोलने के लिए इंग्लिश? सिर्फ इतनी ही वैल्यू थोड़ी है। इंग्लिश की वैल्यू है कि आप इंग्लिश को हो सके तो अपने कम्युनिकेशन के लिए भी प्रयोग करो। तो यानी इंडिया की ज़रूरत क्या है आज के टाइम में? कम्युनिकेशन में भी हम इंग्लिश का यूज़ करें। इसके बाद आगे का क्वेश्चन देखो, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वो पढ़ाई जानी चाहिए किसको देखते हुए? टीचर को सेंटर में रखते हुए, यानी टीचर को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए। लेक्चर को सेंटर में रखते हुए, लर्नर यानी जो सीखने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए इंग्लिश सिखानी चाहिए, या फिर टेक्स्ट बुक यानी किताबें वगैरह को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश सिखानी चाहिए। हमें क्लास में या बाहरी जीवन में कभी भी कोई चीज़ सिखाई जाती है तो वो जो सीखने वाला होता है उसको ध्यान में रखते हुए वो चीज़ सिखानी चाहिए। इसलिए हमें इंग्लिश हो या कोई और भी लैंग्वेज आ जाए तो वो हमेशा लर्नर यानी सीखने वाले को केंद्रित रखते हुए उसको सिखानी चाहिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सीएलटी स्ट्रेस द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ, यानी सीएलटी किस पे ज़्यादा दबाव देती है? लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी, यानी भाषा के साथ साथ में उसके मनोविज्ञान पे। लैंग्वेज एंड बिहेवियर, यानी भाषा के साथ साथ उसके व्यवहार पे। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा के साथ साथ संप्रेषण पे। चौथा, लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन, यानी भाषा और संप्रेषण के साथ साथ बातचीत करने के तरीके में। अब देखना फ्रेंड्स, नाम से जैसे पता चल रहा है सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी कम्युनिकेशन पे और लैंग्वेज पे, इन दो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो सीएलटी किस पे स्ट्रेस करता है? लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं वन ऑफ द टास्क ऑफ द टीचर इन सीएलटी इज टू, यानी सीएलटी में टीचर का सबसे ज़रूरी टास्क क्या होना चाहिए? पहला कह रहे हैं कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो अबाउट द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर, यानी जो सीखने वाले होते हैं, यानी जो बच्चे या विद्यार्थी जो भी सीखने वाले होते हैं उनके पीछे का सोशल सामाजिक बैकग्राउंड कैसा है वो उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। क्या ये कहता है सीएलटी कि उनकी पीछे का समाज कैसा है? ये बताता है सीएलटी? नहीं। दूसरा ऑप्शन, डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड टू लर्नर्स, यानी उस लैंग्वेज को जो लर्नर सीखना चाहता है उसको डिटरमाइन करो। यही तो है। सीएलटी क्या कहता है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, यानी वो लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन करवा सके। ठीक है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन द लैंग्वेज, यानी उस लैंग्वेज का पता करो जो लर्नर की आवश्यकता हो। यही कहता है सीएलटी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन देखते हैं,
प्रोवाइड सिचुएशन क्लासरूम टू द लर्नर, यानी लर्नर को सीखने के लिए क्लासरूम में सिचुएशंस यानी उनकी संभावनाएं प्रदान करता है ये क्लासरूम में। क्या इतना ही काम होता है सीएलटी का? सीएलटी नाम से पता चल रहा है कम्युनिकेशन कराता है, यानी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन ये 2 काम होते हैं, बाकी और काम सीएलटी के नहीं होते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ सीएलटी इज टू, यानी मेन उद्देश्य सीएलटी का क्या होता है? अगर आपको ऐसे सीएलटी पे क्वेश्चंस आए तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करना जिसमें लैंग्वेज और कम्युनिकेशन इनके बारे में बताया होगा, वही अपना करेक्ट ऑप्शन होता है। जैसे अब इसमें इस क्वेश्चन में देखो, पहले ऑप्शन में देखना प्रोवाइड कम्युनिकेशन कम्पिटनेस टू द लर्नर, यानी सीखने वाले को पूर्ण संप्रेषण प्रदान करता है, और संप्रेषण के बारे में सीएलटी बताता है, तो जाहिर है कि ये अपना ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्या कह रहा है ऑप्शन, फोकस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, यानी ये हमारी जो टारगेट लैंग्वेज होती है इंग्लिश है उसकी स्ट्रक्चर पर ध्यान देता है। स्ट्रक्चर पे थोड़ी ध्यान दिया जाता है, हम ध्यान देते हैं हमेशा उसकी कम्युनिकेशन पे, यानी उस लैंग्वेज का कम्युनिकेशन हमें कैसे कराना है उस पर ध्यान देता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद ये क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सीएलटी, यानी सीएलटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, यानी उस लैंग्वेज की स्ट्रक्चर क्या है ये होता है, या फिर रीडिंग स्किल्स, यानी स्किल्स को किस तरह से रीड करना है ये होता है, या मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर, या फिर मीनिंग। हमने इसको पढ़ा था कि सीएलटी में मीनिंग्स का यानी सिमांटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम क्या होता है सीएलटी का? मीनिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज दैट ऑफ, इंग्लिश का इंडिया में क्या रोल होता है? फर्स्ट लैंग्वेज होती है? नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज तो अपनी हिंदी थी। मदर लैंग्वेज वो भी अपनी हिंदी थी। फॉरेन लैंग्वेज वो तो जर्मन और फ्रेंच वो थी, तो क्या है ऑप्शन? सेकेंड लैंग्वेज, यानी इंग्लिश का इंडिया में क्या रोल है? सेकेंड लैंग्वेज का है। सो फ्रेंड्स, आज ये क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट, और इन क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।